जख्मों में चूर है, बदन के अंदर जख्म ही जख्म जारी हो चुके हैं, लेकिन हम ठहरे लापरवाह लोग। हमें क्या, मर गया वो यीशु, हमें उसकी कदर क्या। हमने कभी सोचा ही नहीं कि ये जो कांटा यहां से गुजरा था, कितनी दर्द उसने दी होगी। ये जो कील उसके हाथ के आर पार हुए थे, कितनी दर्द से हुई थी। वो 9 इंच का कील जब उसके पांव में से गुजरा तो कितना चीखा होगा यीशु। हमारे पास टाइम नहीं है कि हम उसकी इबादत कर सके, हमारे पास वक्त नहीं है कि हम थोड़ी देर के लिए संजीदगी के साथ उसे जलाल दे सके। वो सलीब के ऊपर बाप को जलाल दे रहा है, वो सलीब के ऊपर बाप की मर्जी को पूरा कर रहा है, वो सलीब के ऊपर हमारी निजात का बंदोबस्त कर रहा है, वो हमारी खुशियों के लिए तकलीफ में है। लेकिन हम अपने आप को कभी भी वर्शिप और तमजीद और इबादत करने के लिए भी तकलीफ नहीं देते। वो तकलीफ में सलीब के ऊपर है, और जब वो सलीब के ऊपर है, वो जख्मों में चूर है, उसका खून निकल रहा है, बूंद बूंद उसके बदन से निकल रही है। उस वक्त जब वो खामोश था, जब उसने कोई बात नहीं की, जब लोग उस पर ताना दे रहे हैं तो उसने जवाब नहीं दिया, जब लोग उस पर इल्जाम लगा रहे हैं तो उसने जवाब नहीं दिया, जब उसकी दाढ़ी को नोचा जा रहा है तो उसने जवाब नहीं दिया, जब उसको मार रहे हैं उसने जवाब नहीं दिया, उसके कांटों का ताज पहना दिया गया, उसने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं कहा, उसको सलीब पर कीलों से जड़ दिया, उसने नई बात की। वो खामोश था, खामोशी में ये सफर करता रहा, उसने मुंह नहीं खोला, उसने बात तक न की किसी से। जब वो पहला कलमा बोलता है, जब वो पहला कलमा सलीब पर कहता है, तो सुनिए, जो इतना लंबा सफर खामोशी में करके आया है, तो अब जब वो बोलता ही है तो फिर वो क्या कह रहा है, इस पर जरा ध्यान करें। जो शख्स दर्द के अंदर है, दुख के अंदर है, जिसका खून निकल रहा है, जिसके बदन पर जख्म ही जख्म है, अब जब वो बात करता है, अब जब वो बोलता है, तो वो क्या बोलता है, किसके लिए बोलता है और क्यों बोलता है, जरा इस पर ध्यान करें। उसे क्या जरूरत पड़ी है बोलने की। अब यहां उसने क्या बोला, उसने कहा, यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर, किनको, ये जो मारे खिंड को माफ कर। यीशु मसीह यहां पर जो बोल रहे हैं, तो पहली बात वो बाप से मुखातिब है, वो लोग